Hello everyone, my name is Ishan and I welcome you all to Mirage Tutorials। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म विच इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है प्रिडिक्ट। हिंदी में यदि बात करें तो उसको बोला जाता है अनुमान लगाना। ठीक है, यदि यदि बादल घने हैं तो हम इसमें दो ही आउटकम बता सकते हैं कि बारिश होगी या तो नहीं होगी। सिमिलरली यदि हमारे पास एक सिक्का है 1 रुपए का, जब हम उसको टॉस करेंगे तो उसके दो ही हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यदि हमारे पास एक डाइस है, यदि हमारे पास एक पासा है, यदि मैं उसको थ्रो करता हूँ तो मेरे पास इसके 6 ही पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। या तो आ जाएगा 1, या तो 2, 3, 4, 5, 6, जो भी रहेगा वो इनमें से ज़्यादा नहीं होगा, इनमें से ही कोई एक हमको पॉसिबल इवेंट मिलेगा। तो हम एक तरीके का यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी प्रकार का है कि जब आप किसी भी इवेंट का प्रिडिक्शन करते हो, आप किसी भी इवेंट का अनुमान लगाते हो, वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ऑलराइट, मैथमेटिकली यदि हम बात करें कि हम इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लेके हम सॉल्व करें, यदि मेरे पास एक डाइस है, मैंने उस डाइस को फेंका तो मेरे पास इसके टोटल 6 आउटकम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यदि मैं चाहूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 5, मुझे 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये 5 मेरा क्या होगा, ये 5 मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। ओके, और 1 से लेके 6 तक यदि मैं इनको कैलकुलेट करूं तो आई हैव टोटल 6 आउटकम्स, और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। गॉट इट। सो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर इज अ कॉइन एंड दिस कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, हमारे पास एक कॉइन है, जब जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक होगा हेड और दूसरा होगा टेल। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो यहाँ हम लिखेंगे P, यहाँ हम लिख देंगे H। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, यहाँ हम लिख देंगे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की वो कितनी हो जाएगी, 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0.5। यदि मैं बोलता है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ ऑफ गेटिंग टेल, तो उसकी भी कितनी होती, हाफ ही होती, बिकॉज इस दो में ये टेल भी एक ही बार आ रहा है। तो 1/2, जिसका आंसर भी हमारे पास 0.5 होगा। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि नाम बता रहा है पॉसिबल से कि ऐसे इवेंट्स विच आर लाइकली टू हैपन, उन इवेंट्स को हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट्स। ओके, सपोज मेरे पास एक डाइस है, इसको जब मैंने थ्रो किया तो मुझे यहाँ पे ये 6 आउटकम्स मिलेंगे। ओके, मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बट इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो 7 यहाँ पे हो ही नहीं सकता है ना, एंड विच इज इम्पॉसिबल।
ठीक है, तो पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट होते हैं विच आर लाइकली टू हैपन, जो कि हो सकते हैं। ओके, और इन पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमेशा 1 होती है। सिमिलरली, impossible events, it is the event which does not contain any of the possible outcomes, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि हम देखें, हमारे पास एक डाइस है, यदि मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो इन सारे हमारे पास पॉसिबल आउटकम में 7 तो है ही नहीं। 7 नहीं है तो वो इवेंट भी नहीं होगा, इसलिए हम उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यदि मैं एग्जांपल देखें, मेरे पास एक सिक्का है, आई हैव, नहीं सिक्का नहीं, आई हैव अ डाइस 1 2 3 4 5 6, ये इसके हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, मुझे बताना है कि इस 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन सारे आउटकम्स में हमारे पास 10 है ही नहीं, तो वील सिंपली राइट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज 0, यानी कि ये जो इवेंट होगा ये इवेंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके, नाउ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डाई है, दिस डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एंड प्राइम नंबर, हमको बताना है कि प्राइम नंबर ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है डाई की, इस डाई के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब हमको प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, है ना। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, और इन पॉसिबल आउटकम्स में हमको कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। एक हमको प्राइम नंबर दिख रहा है 2, नेक्स्ट है हमारे पास 3, देन वी हैव 5। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो टोटल है 3, और वो है 2 3 एंड 5। तो यदि मैं इनके हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इन सबको हम जब करेंगे कैलकुलेट, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ। ठीक है, ये मैंने निकाला है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का। अब मुझे इनका नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी आपको बोला जाए कि आप नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उस इवेंट के ऊपर आपको इस तरीके का एक बार लगाना है, और जो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है उसको आपको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। मतलब कि ये जो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ये हमने निकाली हैपनिंग की, और ये हमने निकाली है उसी इवेंट की ना होने की, यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस पीई इज हाफ एंड दिस पीई बार इज इक्वल्स टू हाफ। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को हम जब ऐड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा 1 के बराबर ही मिलेगा। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी भी देख ली ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट द सम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप दैट इस वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझ में आया होगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।